खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं विक्रोली के क्रांतिवीर महात्मा ज्योतिबाई फुले हॉस्पिटल पे। हमने इससे पहले आपको बताया था कि जो सरकारी अस्पताल है, आप सिर्फ कहने को सरकारी बचाए, क्योंकि जो फंड है वो सही तरीके से आता नहीं है और सही तरीके से यूज़ नहीं होता, जिसका एक जीता जागता उदाहरण हम विक्रोली के इस अस्पताल से देखने को मिल रहा है, जहाँ पर काफ़ी जर्जर अवस्था में ये अस्पताल की हालत है। लेकिन इस अस्पताल के हालात को यहाँ पर किसी भी प्रशासनिक लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, जिसके कारण ये काफ़ी जर्जर अवस्था में है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी इस अस्पताल को लेकर के यहाँ के डॉक्टर लोगों को हो रही है। हम सीधा ही जो है पहले इस अस्पताल के डॉक्टर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर नहीं है, मैं विक्रोली कर हूँ, एक प्रतिनिधि करके यहाँ पे मैं बैठी हूँ। तो डॉक्टरों को कितनी परेशानी हो रही है और क्या वजह है जो आप इतनी जर्जर अवस्था को लेकर आप 3 दिन से बैठे हुए? डॉक्टरों को परेशानी हो रही है नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन स्थानिक लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। हमारी ये इच्छा है कि जल्द से जल्द यहाँ पे हॉस्पिटल शुरू होना चाहिए। ये इतने सालों से बंद है और जो यहाँ पे ओपीडी चालू है वो उसका कोई भी यूज़ नहीं है कि स्थानिक लोगों को उसका कुछ भी यूज़ हो नहीं रहा है। अगर एक्सीडेंट केस हो या इमरजेंसी कोई केस हो तो हमें राजावाड़ी या सायन पे जाना पड़ता है और यहाँ से ट्रैवलिंग करना वो बहुत दूर है। और इस जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस में मरीज को कुछ भी हो सकता है। तो हम प्रशासन को यही बोल रहे हैं कि हमको अच्छी तरह से जल्द ये हॉस्पिटल शुरू करके दे। तो बेसिक जो 3 दिनों से आप यहाँ पर बैठे हुए, कोई प्रशासनिक लेवल का आपसे बात करने आया, कोई आश्वासन? आज सुबह ही हमारे जो मुख्यमंत्री है एकनाथ जी शिंदे, उनके सचिव आए थे। उन्होंने हमें बताया है कि जल्द से जल्द इस कार्रवाई करेंगे इस बात पे, और हम आशा करते हैं कि हमें बहुत ही जल्दी कुछ अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जैसे जो हॉस्पिटल है सिर्फ करोड़ों रुपए का फंड कहती है कि पास होता है और हॉस्पिटल की सही तरीके से सरकारी अस्पताल जैसा ट्रीट किया जाता है, क्या कारण मानते हैं जो ये लाखों करोड़ों रुपए की निधि होती है वो जाती कहाँ है? शायद मुझे ऐसा लगता है ये सवाल मुझे पूछने से अच्छा जो कर रहे हैं या जो जिनको इसके उत्तर देने चाहिए उनको पूछेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन लगता है आपको कि ये यूज़ होता होगा? डेफिनेटली कहाँ ना कहाँ जाता ही होगा ना, पैसा है तो किधर तो जाएगा ही ना। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न आप उनसे पूछेंगे तो आप वो अच्छी तरह से आपको जवाब दे पाएंगे इस बात का। जैसे 3 दिनों से यहाँ पर एक संगठन विक्रोली करके बनाई गई है और उसके बैनर द्वारा यहाँ पर बैठा गया है उपोषण पे। यहाँ पर इनको सहयोग करने के लिए और एक समर्थन देने के लिए जय हो सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं। रमज़ान जी, जिस तरीके से यहाँ पर 3 दिनों से लगातार बैठे हुए, क्या कहेंगे कि हॉस्पिटल की लचर हालत को लेकर आप जाकर के 3 दिनों से यहाँ पर बैठे लेकिन प्रशासनिक लेवल में हड़कंप नहीं मची? फ़िलहाल तो सबसे पहले तो सभी विक्रोलीकर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इन लोगों ने आवाज़ उठाई है इस हॉस्पिटल को लेकर के, और ऐसा करना भी चाहिए। और आप देखते भी है कि जब यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है और ये आम लोगों को सुविधा अगर नहीं मिलेगी तो मतलब क्या है। और 2017 से बंद है ये हॉस्पिटल जो हाँ ज्योतिबा फुले हॉस्पिटल, वो अभी तक काम क्यों नहीं चालू हुआ? यहाँ सुनाई में आ रहा है, पता चल रहा है कि बीएमसी गई थी हमारे अंडर में, एमएमआरडी गई थी हमारे अंडर में। अरे गवर्नमेंट तो महाड़ा कहती हमारे अंडर में, तो दोनों मिलके कर लो ना काम। आपको काम क्या, हर किसी का लक्ष्य क्या होता है? एक आम आदमी को फ़ायदा पहुंचाना। हर नेता यही कहता है ना, नेता हो चाहे कोई भी हो, सरकारी ये क्यों खोला जाता है? आज आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो आदमी जिल्लत से भी मतलब वो होता है। साइन हॉस्पिटल चले जाओ, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल, राजावाड़ी में जाओ, बहुत जिल्लत महसूस करनी पड़ती है। बाहर आदमी घर में अपने शेर है, पर जब वो सरकारी अस्पताल में जाता है ना तो उसकी शेरगिरी निकाल देते हैं वहाँ पे। वो वार्ड बॉय, वो नर्स, तो वो डॉक्टर्स कि वो हीरोगिरी उसकी वहाँ निकल जाती है। मतलब बोलता भैया आप कैसे भी हो कर दो, क्योंकि बाहर 2.5-3 लाख लगेगा, यहाँ पे हिसाब किताब से काम हो जाएगा। गरीब आदमी है, परेशान है, जैसे तैसे करके वो सरकारी सुविधा लेना चाहता है, लेकिन उसको इतना सताया जाता है कि मजबूरी में उसे प्राइवेट में अपनी किडनी बेचनी हो, खेत बेचना हो, घर बेचना हो, गिरवी रखना हो, सब करके वहीं जाना पड़ता मजबूरन। लेकिन अब जब इतने दिन से ये हॉस्पिटल बंद है तो मैं तो विक्रोली करके मैं सोचना चाहूँगा कि मतलब कि उनकी क्या हालत होगी, क्योंकि यहाँ से इमरजेंसी केस जो भी आया है वो सीधा राजावाड़ी हॉस्पिटल जा रहा है या साइन हॉस्पिटल जा रहा है। तो इमरजेंसी मतलब जानते हो कि आपको तुरंत उसको ट्रीटमेंट चाहिए, नहीं तो 2-5 मिनट में काम तमाम, सीधा हो गया। और जिसके घर का होता है वो बेचारा वही जाने, जब उसके ऊपर इमरजेंसी आती है और फिर यहाँ से ट्रैफिक इशू, पहुँचना, वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत होती है और रास्ते में दम तोड़ देना या कुछ भी मतलब टाइम से ट्रीटमेंट नहीं मिला तो क्या से क्या पूरी ज़िंदगी नर्क हो जाती सामने वाले की।
तो इसलिए सरकार से मैं चाहूँगा, हमारे जो नए सीएम है एकनाथ शिंदे जी, कि अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं और पूरी तरह का सपोर्ट करते हैं विक्रोलीकर को, तो वो पूरा सपोर्ट करें और जल्द से जल्द इनकी मीटिंग करा करके इस मुद्दे का हल निकालें और इसका काम शुरू करें। और मैंने सुना है कि इसका जो उद्घाटन है वो हमारे बाला साहब ठाकरे जी ने किए थे, जो कि माशाल्लाह वो काफ़ी अच्छे, वो एक थे टाइगर, जो पिक्चर आपने देखा होगा एक था टाइगर। तो महाराष्ट्र में जो अगर कोई नेता थे तो एक था टाइगर, वो हमारे बाला साहब ठाकरे थे, जो वो दमदार थे कि एक ज़बान निकली, एक इशारा निकला कि पूरा महाराष्ट्र बंद, पूरा मुंबई बंद, और जो बोल दिए वो होना है, मतलब होना है। जैसे जय हो सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक यहाँ पर आकर के समर्थन तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सही तरीके से जिन्हें आश्वासन देना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि जिन्हें चुन करके दिया गया है, वो यहाँ पर आना चाहिए था और उन्हें जो है आश्वासन देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर 3 दिनों से पुनर्विकास के मुद्दे को लेकर यहाँ पर उपोषण किया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर किसी भी प्रशासनिक लोगों पर हड़कंप नहीं मची है। अब ये देखना है क्रांतिवीर ज्योतिबाई फुले ये जो अस्पताल है, इस मुद्दे को कब जो है ध्यान में रख करके इस पूरे मुद्दे की देखरेख की जाती है और किस तरीके से इनकी जो प्रॉब्लम है, इनकी जो समस्या है, उसे हल किया जाता है। कैमरामैन जैन सैयद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, विक्रोली।